जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर बुध के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे बुध के सिंह राशि में गोचर के बारे में। जी हाँ, सूर्य के करीब रहने वाले ग्रहों में अग्रणी, जिन्हें बुद्धि, विद्या और वाणी का कारक ग्रह माना जाता है, जो व्यापार के कारक ग्रह भी माने गए हैं। ऐसे बुध ग्रह 25 जुलाई 2023 को अति शत्रु राशि कर्क राशि को छोड़कर अति मित्र की राशि यानी कि सूर्य की राशि सिंह राशि में जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि बुध की यह स्थिति तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति कही जाएगी। ऐसे में बुध जिनकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में है अथवा गोचर में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, उनके लिए तुलनात्मक रूप से अधिक फायदा दिलाने की कोशिश भी करेंगे। वहीं जिनके लिए बुध ग्रह विरुद्ध परिणाम देने का काम किया करते हैं, उनके लिए बुध का मजबूत होना कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकता है। बुध ग्रह सिंह राशि में 1 अक्टूबर 2023 तक बने रहेंगे। इस बार बुध एक राशि में रहने के लिए अधिक समय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 24 अगस्त 2023 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, अर्थात लगभग 24 दिनों के लिए वक्री रहने वाले हैं। किसी बीच में बुध ग्रह 22 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक यानी कि 24 दिनों के लिए अस्त भी रहेंगे। अस्त और वक्री के परिणामों के बारे में हम अलग से जान लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां हमारी चर्चा का विषय है बुध का सिंह राशि में गोचर। बुध सिंह राशि में जाने के पश्चात आपको कैसे परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सूर्य के निकट रहने वाले ग्रह का सूर्य की राशि में अति मित्र की अवस्था में जाना एकदम से खराब परिणाम नहीं देगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। फिर भी मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश प्रैक्टिकली भी करनी है। बेवजह का तनाव नहीं लेना है। संतान से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना है। इस तरह से कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में बुध से अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए जा सकेंगे। विशेषकर पंचम भाव में पहुंचा हुआ बुध बृहस्पति के द्वारा देखा जाने के कारण शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और ये फिलहाल आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का चौथे भाव में गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। फलस्वरूप भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है, क्योंकि यह अपने मित्र सूर्य की राशि में रहने वाला है। फलस्वरूप शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता रह सकती है। ऐसी स्थिति में यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला कोर्ट में रहा होगा तो उस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। माता का स्वास्थ्य यदि कमजोर रहा है तो तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बुध का गोचर मित्रों की संख्या में इजाफा भी करवा सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में मदद करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके राशि स्वामी तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में ये आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव में बुध के गोचर को मिले जुले परिणाम देने वाला कहा गया है, यानी कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर। हालांकि आपका राशि स्वामी होकर बुध तीसरे भाव में जा रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाला है। बुध का यह गोचर आपको यात्रा करने के मौके भी दिला सकता है। मित्रों के साथ घूमना फिरना भी संभव हो सकता है। हालांकि ख्याल इस बात का भी रखना है कि भाई, बंधु और मित्र तथा पड़ोसी, इनके साथ आपके संबंध खराब ना होने पाए। सारांश यह है कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बुध के इस गोचर से आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुभाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं। वैसे तो दूसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है बुध और द्वादशेष होकर धन भाव में जा रहा है, यह अप्रत्याशित खर्चे भी करवा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अतः आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्वाह करना जरूरी रहेगा। हालांकि जिनका संबंध किसी भी प्रकार से दूर के स्थानों से है, उन्हें दूर के स्थानों से कमाई भी हो सकती है।
अध्ययन अध्यापन के लिए बुध का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम भी दे सकता है। जिन लोगों का काम वाणी से संबंधित है, बोलने का है, अर्थात बोलना, समझना, समझाना, कंसल्टेंसी देना आदि आदि, तो ऐसे लोगों को बुध का ये गोचर जो है ये विशेष अनुकूल परिणाम दे सकता है। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता का त्याग करना है, खुद को शुद्ध और पवित्र रखना है। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं, धनेश होते हैं, साथ ही साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके पहले भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को पहले भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, खराब माना गया है। हालांकि आपके मामले में बुध लाभ भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है और लाभ तथा धन भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना राशि या लग्न से कनेक्शन अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर आर्थिक मामलों में आपको अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों व बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों के लिए भी बुध का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन बाकी के अन्य मामलों में बुध के इस गोचर से विशेष उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। सावधानी के रूप में आपको अपनी बातचीत का तरीका बहुत स्वस्थ और सुलझा हुआ रखना पड़ेगा तथा आर्थिक मामलों में कोई जोखिम, कोई रिस्क नहीं लेना है। यदि आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो बुध के इस गोचर से अच्छे परिणाम प्राप्त कर ही लेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब कन्या को किताब, कॉपी या पठन पाठन की जो भी सामग्री भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके राशि स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। बुध के गोचर को द्वादश भाव में सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार भी अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से आपके राशि स्वामी होकर बुध द्वादश भाव में जा रहे हैं, कर्म स्थान के स्वामी होकर द्वादश में जा रहे हैं। फलस्वरूप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। यथासंभव व्यर्थ की यात्राओं को टालना भी जरूरी रहेगा। बुध का यह गोचर कुछ व्यर्थ के खर्चे भी दे सकता है, अतः आर्थिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। हालांकि कामों में कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जिनका संबंध किसी भी प्रकार से दूर के स्थानों से है, चाहे वो विदेश में जॉब करते हों अथवा विदेशी कंपनी में जॉब करते हों या फिर व्यापारिक या व्यवसायिक रूप में विदेश से जुड़े हैं, व्यवसायिक रूप से विदेश से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी कमाई भी हो सकती है। सारांश यह कि ज्यादातर मामलों में बुध का यह गोचर आपके लिए कमजोर रह सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए जा सकेंगे। परिस्थितियां क्या है मैंने बता दिया। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना, तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का सिंह राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, यानी नवम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, अतः बुध ग्रह का गोचर आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। इस समय की गई यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। दूर के स्थानों से संबंध होने की स्थिति में आपको लाभ तुलनात्मक रूप से और अच्छे मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। यदि पिछले दिनों किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या रही है तो इस अवधि में कोई अच्छा चिकित्सक अच्छी औषधियों के माध्यम से आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने में समर्थ हो सकेगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामले जो हैं या जो भी पारिवारिक मामले हैं उनमें भी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि सिंह राशि में बुध का गोचर आपके लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरी घास खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में बुध आपके दसम भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को दसम भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, यानी कि फायदा करवाता है। ऊपर से यह लाभ भाव का स्वामी है। लाभ भाव का स्वामी होकर कर्म भाव में जाना और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, अतः आपके द्वारा की गई मेहनत संतोषप्रद परिणाम दे सकती है। क्योंकि अष्टम भाव को स्वामी होकर बुध कर्म स्थान पर गया है तो ऐसी स्थिति में कुछ काम कठिनाई से तो वहीं कुछ काम अप्रत्याशित रूप से ऐसे संपन्न होंगे कि आपको खुद भी आश्चर्य हो सकता है कि यह काम इतनी सहजता के साथ कैसे संपन्न हो सकता है। सारांश यह कि कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बुध का यह गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं तथा गोचर में बुध आपके 9वें भाव में जा रहे हैं। 9वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम कमजोर मिल सकते हैं, यानी जितनी मेहनत परिणाम उससे कम। हालांकि इस बात को लेकर चिंतित या परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने जो कुछ किया है उसका परिणाम भले ही तुरंत ना मिल पाए, लेकिन देर सवेर वो आपको जरूर मिलता है। फिर भी इस अवधि में भाग्य से अधिक अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर यकीन रखना उचित रहेगा। साथ ही साथ दूर की यात्राओं के दौरान सावधानी की भी जरूरत रहने वाली है। इसके अलावा सामाजिक मामलों में भी अपनी प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़े का दान करना शुभ रहेगा, उनकी शुभकामनाएं लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं तथा गोचर में बुध आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के इस गोचर को अच्छा कहा गया है। हालांकि 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी का 8वें भाव में चले जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि इस समय भाग्य के बल पर कामों को संपन्न कर पाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत रह सकती है। हालांकि 6ठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। विशेषकर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर कर सकते हैं और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में लापरवाह नहीं होना है। विद्यार्थी लोगों को भी अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाना और उनका पूजन अर्चन करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में ये आपके 7वें भाव में जा रहे हैं। 7वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में जा रहा है। फलस्वरूप विवाहित लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्वास्थ्य खराब न होने पाए, इस बात का ख्याल भी रखना है। अर्थात उनके खान पान और उनके आचार व्यवहार को मेंटेन करने में उनकी मदद करनी है। इस समयावधि में किसी भी स्त्री से विवाद नहीं करना है। साथ ही साथ ऐसा कोई काम भी नहीं करना है जो शारीरिक पीड़ा दे, यानी कि बॉडी पेन देने का काम करे। किसी भी तरह से शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति से विवाद भी नहीं करना है। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बुध के इस गोचर से होने वाले नुकसान से आप स्वयं को बचा सकेंगे। और उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का सिंह राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं तथा गोचर में बुध आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। हालांकि बुध आपकी कुंडली में बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह माने गए हैं, लेकिन गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार 6ठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। अतः बहुत हद तक बुध ग्रह का ये जो गोचर है आपको लाभ करवा सकता है। विशेषकर यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रही हैं तो इस मामले में बुध ग्रह का ये जो गोचर है ये आपकी मदद कर सकता है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं और मकान में भी बदलाव करना चाह रहे हैं तो बुध का गोचर उनके लिए भी मददगार बन सकता है। आर्थिक मामलों में बुध के इस गोचर के चलते सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बुध के इस गोचर को अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहने की अच्छी संभावनाएं हैं, फिर भी फिजूल की बहस और व्यर्थ के वाद विवाद को टालना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश जी को फूलों की माला पहनाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को पहले से जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और बुध के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.